श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 4 मार्च को सोमवार के दिन पड़ी है साल की पहली सोमवार की अष्टमी तिथि। और ये अष्टमी तिथि हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा खास होती है। हम सभी को इस अष्टमी तिथि का कितना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन हम भगवान शिव की कृपा को बहुत ही जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हम कोई भी इस दिन उपाय करते हैं जिससे कि भगवान शिव बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव जो होते हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और देखिए भगवान शिव के शिवलिंग के चारों ओर 64 योगिनियां नृत्य कर रही होती हैं और सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए इस दिन आए हुए होते हैं। तो इस दिन बहुत ही सुंदर मौका होता है। आपकी कोई भी इच्छा होती है ना, आप भगवान शिव से इस दिन मांगते हैं तो वो इच्छा आपकी निश्चित रूप से परिपूर्ण होती ही होती है इस दिन। इसीलिए आपको कोई ना कोई उपाय, पूजा अर्चना, यदि आप व्रत रखते हैं तो जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर जो लोग व्रत नहीं करते तो उन्हें तो ये उपाय विशेष रूप से करना चाहिए भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार से इस दिन आपको उपाय करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और किस किस सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको तैयार करने हैं 5 दीपक। ये 5 दीपक वाले उपाय है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 5 दीपक तैयार करने हैं। तो दीपक आपको कौन से तैयार करने हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे आटे के दीपक को तैयार करना है। देखिए आपको आटा लगाना है और उस आटे से आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। बिना नमक के आटा लगाना है और उससे आपको फिर दीपक को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कई लोग क्या होता है आटे के दीपक नहीं बना पाते, जैसे उन्हें वीडियो कब मिल रहा है और कब वो उपाय कर रहे हैं। तो अगर उन्हें जल्दबाजी है, जैसे किसी को समय की कमी है, तो उन लोगों को क्या करना है, वो लोग माटी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नए नए दीपक लेने हैं फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर इस उपाय को करना है तो आपको आटे के दीपक तो तैयार ज़रूर करने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने 5 दीपक तैयार कर लिए, ठीक है ना। तो देखिए आपको इन दीपक के अंदर कौन सी बाती लगानी है। देखिए हम भगवान शिव के नियमित ये उपाय कर रहे हैं, तो भगवान शिव के नियमित हम हमेशा गोल बाती का प्रयोग करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गोल बाती लगा लेनी है, ठीक है ना। तो आपने गोल बाती लगा दी सारे दीपकों में। अब इन दीपक के अंदर आपको क्या भरना है, इनके अंदर आपको भरना है शुद्ध गौ माता का घी, ठीक है ना। तो आपने देखिए दीपक तैयार कर लिए। अब ये पांचों दीपक को आपको आज के दिन कब, प्रदोष काल के समय में। और प्रदोष काल का समय कब शुरू होता है, ये शुरू होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यदि आप इस समय में ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप सुबह मतलब प्रदोष काल में 8-9 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम है, ठीक है ना। तो देखिए आपने दीपक लेके आपको आज के दिन, यानी जो दीपक आपने तैयार किए हैं, इन दीपक को आपको प्रदोष काल के समय में लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए दीपक आपको जलाने नहीं है, ये दीपक आप जहाँ उपाय करेंगे वहीं पर आपको इन्हें प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। माचिस आपको अपने घर से ही ले जानी, किसी और की प्रयोग नहीं करनी। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो उपाय का जो हमें फल प्राप्त होता है ना, उसका
तो वो क्या होता है, फिर जिस बंदे से हम माचिस ले लेते हैं ना, तो आधा फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप उपाय करें ना, तो सारी सामग्री आप अपनी ही प्रयोग करें, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको कब कहाँ चले जाना है, भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप भगवान शिव को पूजा अर्चना करते हैं, यानी फूल पत्ते, जो भी फूल पुष्प या फिर मिठाई मिष्ठान वगैरह, चंदन, जो भी करते हैं, यानी पूजा अर्चना आपको पहले अपने अनुसार कर लेनी है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको उपाय करना है। तो जो आप दीपक लेके आए ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे आपको भगवान शिव की आरती करनी है। उसके पश्चात आपको इस दीपक को, सबसे पहले एक दीपक को आपको लगाना है भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष। पास में ही लगा देना है, ज़्यादा पास नहीं लगाना, यानी उसकी जो आंच है वो भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श ना करे, इतना दूर लगाना आप, ठीक है ना। तो पहला दीपक जब आप लगाओ, तो आपको फिर अपनी मनोकामना को बोलना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं। देखिए, विवाह से संबंधित हो सकती है आपकी ये इच्छा, आपकी व्यापार से संबंधित हो सकती है ये इच्छा, घर परिवार से संबंधित हो सकती है, अपने बच्चों से संबंधित हो सकती है, यानी संतान से संबंधित हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना है ना, उसका आपको स्मरण करना है कि महादेव जी, मेरी ये वाली जो इच्छा है, ये आपको परिपूर्ण करनी है, अपनी कृपा करनी है, यानी अपने अनुसार आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, अपनी इच्छा को बोलना है, और आपको पहला ये दीपक भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। तो आपने देखिए पहला दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब देखिए, अब आपको दूसरा दीपक कहाँ लगाना है। देखिए, आपने मंदिर में उपाय किया था, तो मंदिर में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो अगर मंदिर में बेलपत्र का वृक्ष है ना, तो आपको वहाँ पहुँच जाना है। अगर नहीं है बेलपत्र का पेड़ जैसे कि मंदिर में, तो आसपास जहाँ भी है वहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है ना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, और ये दूसरा दीपक आपको आज के दिन बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है, यानी प्रज्वलित कर देना है, लगा देना है। और देखिए, और यहाँ पे आपको भगवान शिव से यहाँ पर भी आपको प्रार्थना करनी है, माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी है, और आपको लक्ष्मी माता जी से प्रार्थना करनी है। और इस प्रकार से आपको ये दूसरा दीपक आज के दिन प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। तो आपने 2 दीपक प्रज्वलित कर दिए। अब तीसरा दीपक आपको कहाँ प्रज्वलित करना है, ये आपको करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर मंदिर में है पीपल का वृक्ष तो आप वहाँ कर लें, नहीं तो जहाँ कहीं भी पूजनीय पीपल का वृक्ष है वहाँ आपको चले जाना है, ठीक है ना। और ये तीसरा दीपक आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको अपनी उसी मनोकामना का स्मरण करना है, जो आपने सबसे पहले महादेव जी के यहाँ बोली, फिर आपने बेलपत्र के वृक्ष के पास बोली, अब आपने ये पीपल के वृक्ष के पास। तीनों जगह आपको एक ही मनोकामना का स्मरण करना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप बार बार मनोकामनाएं अलग अलग बोले, नहीं, एक ही मनोकामना को बोलना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने 3 दीपक प्रज्वलित कर दिए। अब आपको चौथा दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है, ये आपको करना है आंवले के वृक्ष के पास। देखिए, यदि मंदिर में आंवले का वृक्ष नहीं है, तो आप ये समी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। या तो आंवले के नीचे कर दीजिए, या फिर समी के पेड़ के नीचे कर dीजिए। दोनों में से कोई भी आपको वृक्ष एक मिलता है ना, उसके नीचे आपको ये चौथा दीपक प्रज्वलित कर देना है, और अपनी मनोकामना का स्मरण करना है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है, और इस प्रकार से आपको चौथा दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। अब आपके पास अंतिम 5वां एक दीपक बचा है। अब इस दीपक को आपको कहाँ लगाना है, तो देखिए, इस दीपक को आपको लेकर के ऐसे ही कैसा अपने घर चले जाना है, ठीक है ना। तो देखिए, घर के अंदर आपको एंटर नहीं होना, यानी कि आपको अपने मुख्य द्वार पर ही रुक जाना है। और ये 5वां दीपक आपको आज के दिन, यानी सोमवार की अष्टमी तिथि पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। किस साइड करना है, ये आपके सीधी तरफ करना है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे करना है। तो यहाँ पे आपको आज के दिन ये 5वां दीपक प्रज्वलित कर देना है, और आपको यहाँ पर भी भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, अपनी उसी मनोकामना का स्मरण करना है। और इस प्रकार से आपको आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। मात्र इतना सा उपाय करना है, और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं,
वो महादेव जी की कृपा से ना निश्चित रूप से आपकी परिपूर्ण होगी ही होगी। इतना ज़्यादा खास और विशेष ये उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, यदि वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती बिल्कुल नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।